नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत के कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जो शायद आपको जानने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी आर्कोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार जाना जाता है। भारत के शहर वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है जो आज भी अपनी संस्कृति का रक्षा करता है। इस शहर को बनारस नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में इस शहर को काशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है ये शहर तकरीबन 3000 साल पुराना है। लेकिन भारत की संस्कृति और माइथोलॉजी के अनुसार इस शहर का निर्माण भगवान शिव ने 5000 साल पहले किया था। आज से लगभग 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध काशी आया था, उस वक्त इसे द एंशिएंट सिटी कहा जाता था। हिंदू धर्म में काशी एक बहुत ही पवित्र स्थान है। बौद्ध और जैन धर्म में भी काशी बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन माना जाता है भारत के इतिहास इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हुआ है। ये सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नगरीकरण की बात करें तो उस समय ये सभ्यता बहुत ही एडवांस सभ्यता था। इतिहासकार बताते हैं ये सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक इसकी अस्तित्व थी। सन 1920 तक हमें इस सभ्यता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब 1920 में भारत के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडस वैली में खुदाई किया, तब इस सभ्यता के दो शहर मोहनजोदारो और हड़प्पा के बारे में पता चला। वर्तमान समय में मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों ही पाकिस्तान में अवस्थित है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी तक्षशिला को दुनिया के सबसे पहला यूनिवर्सिटी माना जाता है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को ईसा पूर्व 700 BC से पहले प्राचीन भारत के तक्षशिला शहर में स्थापित किया गया था। वर्तमान समय में ये स्थान पाकिस्तान में मौजूद है। इस विश्वविद्यालय में संपूर्ण विश्व से तकरीबन 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। इस विश्वविद्यालय में साइंस, मैथ, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, रिलीजन, फिलोसॉफी और भी बहुत सारे विषय की अध्ययन किया जाता था। भारत के महान इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर विष्णुगुप्त चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। चाइनीज ट्रैवलर फायन जब 5वीं शताब्दी के शुरू में भारत आए थे, तब उन्होंने तक्षशिला को भी भ्रमण किया था। अपनी किताब में उन्होंने तक्षशिला का जिक्र किया है। 7वीं शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक ये विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध था। उसके बाद विदेशी हमलावरों ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। सर्जरी आज से लगभग 2600 साल पहले भारत के एक महान फिजिशियन महर्षि सुश्रुत सर्जरी किया करते थे। सुश्रुत दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसने मानव शरीर पर पहला सर्जरी किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा पर एक ग्रंथ लिखा था, सुश्रुत संहिता कहा जाता है। इस ग्रंथ को आयुर्वेदिक का फाउंडेशन माना जाता है। सुश्रुत संहिता में 184 चैप्टर है, जिसमें 1120 बीमारियों का उल्लेख है। 700 मेडिसिन प्लांट के बारे में बताया गया है। 64 प्रिपरेशन फ्रॉम ऑफ मिनरल सोर्स, 57 प्रिपरेशन फ्रॉम एनिमल सोर्स। इसके अलावा बहुत सारी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। भारत में एक और महान फिजिशियन थे, महर्षि चरक। इनकी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुआ था। चरक वो पहला फिजिशियन है जिसने डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी की कॉन्सेप्ट को सामने रखा था। महर्षि चरक की किताब चरक संहिता को आयुर्वेदिक का इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी वर्तमान समय में भारत शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है, लेकिन एक ऐसा समय था जब भारत के नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए दुनिया के सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था। कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की तथा संपूर्ण विश्व से शिक्षार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेशिका परीक्षा बहुत ही मुश्किल था। कुछ प्रतिभाशाली शिक्षार्थी वहां प्रवेश पा सकते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के सबसे ज्यादा जानकारी हमें मिलते हैं चीन की फेमस राइटर ह्यूएनसांग की किताब से। ह्यूएनसांग अपनी भारत यात्रा के 2 साल नालंदा विश्वविद्यालय में व्यतीत किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों की पढ़ाई के लिए 3 विशाल पुस्तकालय मौजूद था। उन पुस्तकालयों में 3 लाख से भी अधिक पुस्तक मौजूद था। 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। शून्य के आविष्कार भारत में हुआ था। महान गणितविद आर्यभट्ट को शून्य के आविष्कार के लिए जाना जाता है, जिनको अब अरबिक न्यूमेरिकल कहा जाता है। इनका आविष्कार अरब में नहीं हुआ था, बल्कि 6th और 7th सेंचुरी में इनको भारतीय गणितविद ने आविष्कार किया था। अरब और फारसी के लोग इनको हिंदू न्यूमेरिकल्स कहते थे। अरब के गणितविद अल-किंदिया और फारस के गणितविद अल-ख्वारिज़मी, इन दोनों के जरिए भारतीय न्यूमेरिकल सिस्टम यूरोप में पहुंचा था। इसी कारण यूरोपियन लोग इसे अरबिक न्यूमेरिकल कहते हैं। महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन बताते हैं, भारत संपूर्ण विश्व को गणना करना सिखाया।
जिसके बिना कोई भी वैज्ञानिक खोज नहीं किया जाता। भारत के इतिहास को ठीक से पढ़ेंगे तो पता चलेगा ब्रिटिश शासन से पहले भारत बहुत अमीर देश था। भारत को संपूर्ण विश्व में सोने का चिड़िया कहा जाता था। वास्को दा गामा पहला यूरोपियन था जिसने भारत की ज़मीन पर कदम रखा था। आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।